गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 कार्तिक महीने की पूर्णिमा को हुआ। उस समय आधी रात्रि से एक घड़ी ऊपर थी। नक्षत्र अनुराधा था और मुहूर्त बहुत शुभ था। राय भोई की तलवंडी में श्री कालू बेदी के घर माता तृप्ता ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता कालू ने पुत्र जन्म सुनकर पंडित हरदयाल के घर जाकर नमस्कार किया और कहा, आपकी कृपा से मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। कृपया मेरे घर चलकर इस बालक की जन्म पत्रिका लिखें। पंडित जी ने पिता कालू से कहा, मैं पूजा करके आपके घर आता हूँ। पिता कालू के घर पहुंचने के 2 घंटे बाद पंडित हरदयाल जी आए। पिता कालू जी ने पंडित जी का बड़ा सम्मान किया। पंडित जी ने पिता कालू जी से कागज, केसर, चावल आदि लाने को कहा। पिता कालू जी सारी सामग्री ले आए। फिर पंडित जी ने पिता कालू जी से बालक के जन्म का समय और शब्द पूछा। पिता कालू कहने लगे, उस समय 2 पहर रात्रि व्यतीत हुए। अब 1 घड़ी व्यतीत हुई और लड़के ने क्या शब्द किया मुझे याद नहीं। फिर दाई को बुलाया। दाई दौलता ने कहा, पंडित जी, मेरे हाथों अनेक बालक पैदा हुए हैं, परंतु यह बालक अलौकिक है। इस बालक ने जन्म लेते समय इस प्रकार देखा है जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति पहली बार हंसकर मिलता है। मुझे इस बालक के जन्म की हैरानी हो रही है। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, यह बालक 27वें नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। यदि रात्रि के पहले 2 पहर में जन्मा है तो यह धनी होगा। यदि 2 पहर बाद जन्म लिया है तो वह रात्रि एक महान रात्रि है। इसके सिर छत्र झूलेगा। पंडित जी ने बालक को देखने को कहा। बालक को देखकर दंडवत प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा, जब 13 दिन होंगे तब इस बालक का नाम रखूंगा और उसे चोला भी पहनाऊंगा। 13 दिनों के बाद पंडित जी कालू बेदी जी के घर आए। शुभ लगन देखकर बालक को चोला पहनाकर नाम नानक निरंकारी रखा। इस पर कालू जी ने कहा, यह नाम तो हिंदू और मुसलमानों को मिला जुला सा नाम है, नाम कोई और होना चाहिए। पंडित जी ने कहा, आपका पुत्र दिव्य ज्योति का अवतार है, ऐसा अवतार अब तक नहीं हुआ है। रामचंद्र कृष्ण जितने भी अवतार हुए हैं उनकी पूजा हिंदू करते हैं, लेकिन इसकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करेंगे। इसका प्रताप सूर्य की भांति चमकेगा। यदि यह बालक समुंदर तट पर जाएगा तो सागर भी उसके लिए रास्ता छोड़ देगा। यह बालक अद्भुत होगा और पूर्ण ब्रह्म की पूजा का प्रचार करेगा। यह बालक पूर्ण धर्मात्मा और ज्ञान वैराग्य का झांता होगा। परमात्मा के बिना और किसी की पूजा नहीं करेगा। नवनाथ 84 सिद्ध और 52 वीर 64 योगनिये, भूत प्रेत देवता दानव, ऋषिमुनि और पीर पैगंबर सभी इसकी आज्ञा शिरोधार्य करेंगे। यह बालक साधारण बालक नहीं है, स्वयं अवतार धारण कर संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। पिता कालू जी बहुत प्रसन्न हुए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।